सोफिया, जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाए। आ भी आओ। अम्मी, अम्मी टाइम हुआ है। आओ भी आओ। यास्मीन, सुबिया, आप लोग साइड पे हो जाएं। गाड़ी आ गई बाहर। आप बताएं कि सामान कहाँ ले जाना है। अब ये भी खर्चा मेरा ही होगा। फयाज, बेटा सामान एहतियात से उठाना, ठीक है ना? चल। रुक जाओ। मेरे घर का सामान आप क्यों निकाल रहे हैं? घर मेरा है। सामान इसलिए निकाल रहा हूं कि घर मैंने खाली करना है। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। हम कहाँ जाएंगे? यास्मीन, अब ये कहानी दोबारा शुरू मत करना। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। तुम जाओ, अपना सामान समेटो और लोगों को दो। ये गाड़ी में रखेंगे आराम से। क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो ख्याल कर ले। आपकी जवान भतीजी है, इसको लेकर मैं दर दर की कहाँ ठोकरें खाऊंगी? मेरी औलाद का कौन सोचेगा? अगले महीने इयाज की शादी है। उसके लिए हमने मामूजात उसकी बेटी को पसंद किया है। तुम तो जानती हो समीरा को, और उसी के भाई के साथ मैं अपनी बेटी फरहाना की शादी कर रहा हूँ। दोनों डॉक्टर्स हैं। दो शादियां करना कोई आसान है क्या? वो बहुत अमीर लोग हैं। मैंने सोचा कि इस घर को डिस्पेंसरी बनाकर अपने बहू और दामाद को तोहफे में दे दूंगा। इसलिए मेरी मजबूरी को तुम समझो और यहाँ से जाओ। इंसाफ भी कोई चीज होता है। मैं थाने जाऊंगी, आपके खिलाफ पर्चा कराऊंगी। देखती हूँ कौन कैसे निकालता है इस घर से मुझे। अच्छा, ये बात है तो फिर सुनो। घर मेरे नाम है और कागजात भी मेरे ही पास हैं, और हर्ष के सबूत भी मेरे पास हैं। रही बात पुलिस की, तुम जिसको चाहे बुलाओ। उठाओ भी उठाओ सामान, फेंको बाहर। एक मिनट रुक जाओ। अब्बा, इन्हें कुछ दिन की मोहलत दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, चच्ची घर खाली कर देंगी। चंद दिन की मोहलत। चलो भाई। अम्मी, सर अंदर जाइएगा। जब यही सब तमाशा करना था तो मेरे साथ पींगे क्यों बढ़ाई तुमने? मैंने पींगे पड़ाए, तुमने बढ़ाए। मैं तो तुम्हारे साथ ताउन कर रहा था, और ये सिलसिला कुछ और दिन भी चल जाता, लेकिन वो सुमेरा के लिए क्लिनिक बनवाना था। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने और दिन दिलवाए ना तुम्हें यहाँ रहने के लिए, और तुम मुझसे क्या चाहती हो? कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना? ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा। कब तक ऐसे मुंह लटकाए बैठी रहोगे? उठो, टेची में 2-4 कपड़े पैक कर लो। कल सुबह ही निकलना होगा। शाम हो जाएगी शहर पहुंचते पहुंचते।
मैं अयाज को ऐसा बिल्कुल नहीं समझती थी। बबूल के पौधे पर कभी गुलाब के फूल नहीं खिलते सोफिया। अयाज पूरे का पूरा अपने बाप पर गया है। हमारे सामान का क्या होगा? कौन सा कीमती सामान? हमें तो अपने ठिकाने का नहीं मालूम। सामान लेकर कहाँ जाएंगे हम? जाना कहाँ? अल्लाह की जमीन बहुत वसी। हर किसी का दिल तुम्हारे चचा की तरह तंग नहीं होता है। एक ठिकाना, बस सर छुपाने की जगह मिल जाए, फिर देखेंगे आगे जिंदगी में क्या करना। इंशाल्लाह। चलो सोफिया। इससे कैसे चलूं? अरे जहन्नुम का अंगारा बनोगे तुम, बर्बाद हो जाओगे लालची आदमी। इस घर में तुम्हारी बीवी का क्लिनिक नहीं, तुम्हारा मकबरा बनेगा। मुंह संभाल कर बात करो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम भी तो अपने फायदे के लिए मुझ पर डोरे डाल रही थी। मैं अपने फायदे के लिए डॉक्टर लड़की ला रहा हूँ तो मैं लालची हो गया? क्या कहने तुम्हारे? भाड़ में जाओ तुम और चूल्हे में जाए तुम्हारी डॉक्टर नहीं। सोफिया छोड़। हटे अम्मी। छोड़ ना, पागल हो। चल आगे चल। लेकर जाए चच्ची इसे और बांध के रखिएगा, कहीं किसी को काट ना ले। बताओ तो मैं कहाँ कैसे जाते हैं? चल जाओ। हेलो इसको। चलो। What's that? सेकंड पोजीशन आई है तुम्हारी। एक गिफ्ट तो बनता है। Sweet. इट्स अ ड्रेस। मैं चाहता हूँ कल मेरी पार्टी में तुम यही पहन कर आओ। सोचूंगी। अभी नहीं, बाद में देखना। मैं चाहता हूँ बस ये यही पहन के आ। यहाँ ले तो आई है, पता भी पता है उनका। हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रही है? ये रखा है ना मेरे पास, लिखा हुआ था, ये रखा है। बस कोई रिक्शा मिल जाए फिर निकलते हैं। वहाँ से मिलेगा रिक्शा। अच्छा ना, क्यों परेशान हो रही है? वो आ तो रहा है, इधर को मुड़ तो रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे? Congratulations, थैंक यू। भाई साथ ही रहती हूँ, अब तो हो जाते तुम्हारी शक्ल देखते हैं। हारिस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। आपको पता है ये हॉस्पिटल की जॉब कहाँ फुर्सत मिलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। थैंक यू फॉर कमिंग आंटी। लेकिन ये 2 बुके लाने की क्या जरूरत थी? अंकल ने एक दे दिया, काफी था। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये कादिर के लिए। कादिर भी तो पास हुआ है ना, उसकी भी पार्टी है। कादिर, अच्छा।
सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? Congratulations। ये किस लिए है? पोजीशन तो हुरम और भाई की आई है, मैं तो सिर्फ पास हुआ हूँ। यंग मैन, हुरम ने हमें बताया कि तुम सिर्फ पास नहीं हो बल्कि तुम्हारी बहुत अच्छी जीपीए भी आई है। अपना हक समझ के रख लो ये बुके। जी थैंक यू। बहुत मुबारक। प्लीज आप लोग आइए। रुक। आई। कमर टूट गई। भाई ये लो, शुक्रिया। मैंने अभी तो बताया ना, वो ड्रेस मुझ पे अच्छा लग रहा था ना ही कलर, फिर कैसे पहन लेती, लेकिन फिर कभी पहन लूंगी। फिर कभी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैंने कितने प्यार से वो ड्रेस तुम्हारे लिए चूज किया था, और मैं चाहता था कि तुम आज पहनो, और तुम हो के हुरम, you look so beautiful। ओह थैंक यू। हारिस पे भी यही कह रहा था। तो कहना ही था। यही कह रहा था मैं। एक्सक्यूज मी। All set? ऑल गुड। तुम बताओ, गुड पार्टी? रुकें बीवी, कहाँ जा रही हैं आप? लग रहा अंदर कोई तकरीब चल रही है। ऐसे नहीं जा सकती आप, अंदर बड़े साहब लोगों की दावत चल रही है। मैं आपके साहब की बहन हूँ। बहन है? जाके उनको कहो कि उनकी बहन आई है, यास्मीन। कासिम भाई मेरे चचाजाद भाई हैं। शाहपुर वाली यास्मीन बाजी आई हैं, बताओ उन्हें। अच्छा, फिर आप मेरे साथ हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। एक मिनट। आप लोग रुको यहाँ, मैं साहब को बुला के ला रहा हूँ। अंदर नहीं आना, ठीक है? मैं बुला के ला रहा हूँ। साहब जी, एक जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, क्या बात है? साहब, वो एक बाहर खातून आई है और उनके साथ एक लड़की भी है, कह रही है आपकी रिश्तेदार और आपसे मिलना चाह रही हैं। कौन है? सर, कोई यास्मीन नाम बता रही हैं और वो शाहपुर से आई हुई हैं। यास्मीन? इस वक्त? और मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मा, ये बाबा कहाँ है? कासिम भाई सालमा ने मुझे और मेरी बेटी को घर से बेघर कर दिया। ये तो यास्मीन पुप्पो नहीं है? हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। मुझसे मेरे घर की छत छीन ली। भाई के इंतकाल के बाद दूसरे भाई ने फौरन क्रिकेट की तरह रंग बदल लिया, मुझसे मेरा घर ही छीन लिया। ये वही है ना जिनके हस्बैंड की डेथ पे हम लोग गाँव गए थे? अल्लाह की कसम कासिम भाई, अगर मैं अकेली होती तो मैं कहीं दारुल अमान चली जाती, लेकिन जवान बच्ची का साथ है, इसको लेकर कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊं। अल्लाह के बाद भाई सहारा आपका है, बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। प्लीज इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाइए। खामखा में यहाँ तमाशा कर रही है, अच्छा नहीं लगता। बाद में लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो मेहमानों को देखो, मैं जाके देखूं। आप इन्हें लेके जाइए प्लीज। ओके। यास्मीन, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो है बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना। कादिर, ये कौन है? वो है मेरी। तो मेरा घर छीन लिया, अंदर चलते हैं। मासूम किया मेरे साथ, कसम से घर से निकाल दिया मुझे। एंजॉय बेटा, एंजॉय। अंकल आइए ना प्लीज, कम। ओह दैट्स ओके, कम। आप लोग यहाँ आराम कीजिए, ये आप ही लोगों का कमरा है। मैं खाना भिजवाती हूँ आप लोगों के लिए। मुझे एक्चुअली नीचे गेस्ट को अटेंड करना है। आप लोग आराम कीजिए।
ये कितनी सारी अलमारियां हैं। इतना बड़ा बाथरूम। अम्मी 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 अम्मी, वैसे वैसे मुझे कोई एतराज नहीं था। अगर ताया अबू हमें हमें घर से पहले ही निकाल देते तो। ये घर तो देखिए, कितना खूबसूरत है अम्मी। ये वैसे ही लग रहा है जैसे हम फिल्मों में देखते थे कमरे, है ना? यार, मैं बिना वजह रास्ते में इतना परेशान हूँ कि अब मुझे बता तो देती। वहां से क्या दिख रहा है? कीड़े पड़ेंगे तेरे ताया। एक यतीम बेवा को बेआसरा किया उसने। क़यामत के रोज अल्लाह देखना उल्टा लटकाएगा उस जालिम शख्स को। ये मामू का बेटा कितना प्यारा है, ऐसे जैसे कोई हीरो। मुझे क्या पता था किस्मत मुझे इस घर में ले आएगी। कासिम, फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? यास्मीन और उसकी बेटी के बारे में। सोचना क्या है, मेरे चचा की बेटी है, बेचारी पे बुरा वक्त आया है। जाहिर है मैं साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। यास्मीन यहीं रहेगी हमारे साथ। कासिम, बात साफ है, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। यास्मीन अकेली नहीं है, उसकी जवान बेटी उसके साथ है। और हमारे घर में भी जवान लड़के हर वक्त का आमना सामना ठीक नहीं है, उन्हें भी प्राइवेसी चाहिए। और अब हर वक्त तो मेहमान नवाजी के मूड में नहीं होते हैं ना। यास्मीन को अलग छत देनी होगी ताकि वो अपनी मर्जी से जी सके। अलग? कैसी बातें कर रही हो तुम कहकश? हाँ, तुमने शहर के हालात देखे हैं आजकल। मैं उन्हें अलग घर में रख के रिस्क नहीं ले सकता। नहीं नहीं, यहीं रहेंगी वो हमारे साथ। कासिम, वो आपके ड्राइवर के जाने के बाद सर्व क्वार्टर खाली पड़ा है, अच्छा खासा है। मेरे ख्याल में हम इन दोनों माँ बेटियों को वहां शिफ्ट करवा देते हैं। क्या सर्वेंट क्वार्टर में? हाँ, काफी बड़ा कमरा है, चूल्हा भी लगा हुआ है, उन दोनों माँ बेटियों के लिए ठीक है। लेकिन मैं ये सब उससे कैसे कहूंगा? मैं खुद यास्मीन से बात करती हूँ, बस आप बीच में मत आइएगा। देखिए, ये उम्र भर का मामला है, उम्र भर तो आप उन्हें अपने सरों पे बिठा के नहीं रख सकते ना। उन्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से जी सकें। बाद में दिल बुरे हो तो उससे बेहतर है कि पहले ही बात खुल के कर ली जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। नाश्ता वगैरह तो कर लिया होगा आप लोगों ने? जी भाभी, कर लिया था। कासिम तो कह रहे थे कि आप लोग हमारे साथ हमारे घर में रहें, मैंने ही मना कर दिया।
क्योंकि सारी जिंदगी तो आप लोग अपनी छत के नीचे रहे, तो आप लोग अपनी ही छत के नीचे रहे, हमारे साथ तो आप लोग खैर महसूस करेंगे ना। और इस सर्वर क्वार्टर को आप लोग अपना ही घर समझिए, जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। और खाने पीने की फिक्र मत कीजिएगा, रोज आपके घर अंदर से खाना आ जाया करेगा। अगर आपको चाय वाय का इंतजाम करना होगा तो आप अपने तौर पे कर लीजिएगा। और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कहिएगा। कासिम को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, वो बहुत बिजी होते हैं। जी भाभी। उससे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। मैं आप लोगों का बाकी सामान भी भिजवा देती हूँ। जी भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? अपनों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ये कोई बात हुई भला अम्मी? इतना बड़ा घर है, हम 2 लोगों के लिए, इनके पास यहाँ पे जगह नहीं है। अम्मी इतने कमरे इस घर में मैंने खुद देखा है। गरीब है तो क्या हुआ, रिश्तेदार तो है ना। कासिम मामू ने हमें ये दिया है, सर्वेंट क्वार्टर या नौकर रहते हैं इनके। ये सरो सामाने की हालत में ये छत भी गनीमत है हमारे लिए। अम्मी सोबिया हम पर पूरा वक्त चल रहा है, दूसरों के दर पर आनकर पड़े हैं हम। उनकी मर्जी, वो जो कहेंगे हमें वैसा ही करना है। हद है वैसे, बड़े लोग छोटे दिल। अब मुझे समझ आया है ये लोग हमसे मिलते क्यों नहीं है। एक मिनट, कहाँ लेके जा रही हो? भाई बस मैं लेके जा रही हूँ, आप चले मेरे साथ। अच्छा मुझे, अच्छा हाथ तो हटा लो यार, नहीं, बताओ नहीं, तो नहीं, क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं सिर्फ दिखाऊंगी अब आपको। क्या चीज है ऐसी, क्या है? बस 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 चले चले, बस आगे। है क्या? ओके, यहाँ खड़े हो जाए। इधर। ओके, 1 2 3 सरप्राइज। ओह गॉड, बाबा कांग्रेचुलेशंस, दिस इज योर प्रेजेंट, ये लो। बाबा मेरा बच्चा खुश हो गया। थैंक यू माँ। मेरा बच्चा, चले चले जल्दी से मेरी ट्रीट भी निकाल ले। हाँ मिल जाएगी, 1 मिनट मुझे गाड़ी तो देखने दो यार। अरे क्यों मिल जाएगी, ब्रांड न्यू आपकी मर्जी की कार मिली है, फौरन दे फौरन। नाइस, शी इज सो हैप्पी। बाबा थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। अब थैंक यू हो गया तो अब मेरी ट्रीट निकाल ले जल्दी से। मिल जाएगी, जो चाहिए मैं तुम्हें खुद ला के दूंगा, ठीक है? बट मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको यही कलर चाहिए था ना? मुझे यही कलर चाहिए था बिकॉज़ दिस इज माय फेवरेट। चलो भाई, अब अंदर चलो। चलो आओ भाई। हो जा बस, जा। Thank you for the treat. It was lovely. एनीथिंग फॉर यू। वैसे भी तुम डिजर्व करते हो, फर्स्ट आए हो। करता तो हूँ। ओह माय गॉड, जैकपॉट! ये तो जैकपॉट लगा है कादिर का। अंकल ने दिलाई है ना? I guess so. मैं भी अभी देख रहा हूँ। Really nice. Yeah, it's really nice. चलो then, I'll call you. Okay, have a good night. Yeah, have a good night. Bye. Bye. ये वाला ड्रेस। क्या बात है बाबा, टॉप करने वाले के लिए कुछ भी नहीं और ये हमारे लूजर के लिए ब्रांड न्यू गाड़ी। डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर? कौन लूजर? कादिर भाई लूजर नहीं है। हाँ भाई, मेरे बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, गाड़ी तो बनती है ना इसकी।
लेकिन टॉप तो नहीं किया ना इसने। अब जरूरी तो नहीं है कि हर दफा हर कोई तुम्हारी तरह टॉप ही करे। अच्छा नाराज नहीं हो, टॉपर के लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास, उसकी पसंद के मुताबिक यूरोप का ट्रिप। चलिए, ये तो हो गया टॉप करने के लिए, पर पास होने के लिए वो गाड़ी भी मुझे मिलनी चाहिए। डोंट यू थिंक? ये क्या बात हुई? बात तो है डैड, बात तो है। अच्छा ठीक है, अगले साल तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। अगले साल? अगले साल आप इसे गाड़ी लेके दीजिएगा। अभी सब कुछ मैं डिजर्व करता हूं, ये ट्रिप भी और बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो भी मुझे मिलनी चाहिए, इसे नहीं। आपको क्यों मिलेगी गाड़ी? आपको जो चाहिए था मिल तो गया। हाँ भाई, वो मैंने बाबा से बहुत पहले कहा था गाड़ी का। कादिर, तुम चुप करो, बाबा बात कर रहे हैं ना। बिला वजह की जिद अच्छी नहीं होती हारिस। ये गाड़ी कादिर की है, कादिर को ही मिलेगी। कादिर की है और कादिर को ही मिलेगी। चलिए फिर, अगर ऐसा है तो ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी इसी को दे देते हैं। या अल्लाह, इसे कौन समझाए? अगर ये नाराज हो गया तो उससे ना सुनने की आदत डलवाओ। गाड़ी चाहिए थी तो पहले बताता, दोनों गाड़ियां एक ही दफा आ जाती। इस तरह किसी की चीज पे दिल आ जाना, उसे ले लेना, ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। कासिम, आपको उसका पता तो है। अरे पता है तो उस गलत बात को डिस्करेज करना सीखो। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। ये गाड़ी कादिर की है, कादिर को ही मिलेगी। समझा देना अपने लाडले को। हटो बेटा। मैंने क्या किया? भैया ऐसा ही है। गाड़ी कैसी लगी? अच्छी। क्या मुसीबत है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें और अमीरा को कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो।
Why do you guys keep on forgetting your manners? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्या किया? मेरी गाड़ी पे अपना नाम लिखा है। ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो मेरी है। लेकिन वो तो मेरी गाड़ी है ना। जब मैंने ले ली। और ये बात मैंने कल सब घर वालों को बताई भी थी। बताया था ना, लेकिन कोई माना तो नहीं था। पर वो मेरे लिए जरूरी नहीं। क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा तुम? हमेशा तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हुआ हूं ना। और बाबा ने वो गाड़ी मुझे गिफ्ट की है, तुम्हें भी तो यूरो ट्रिप दिया है। मैंने बाबा को जाके नहीं बोला कि मुझे भी यूरो ट्रिप दे। तो तुम मांग लेते। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारा कहना बनता नहीं, मेरा बनता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अम्मा और बाबा मेरी वजह से पूरी सोसाइटी में फख्र से सर उठा के फिरते हैं। मेरी वजह से। क्योंकि मैं इस पासिंग मार्क्स देके बस पास नहीं हूं। आई एम अ टॉपर, अ गोल्ड मेडलिस्ट। पता है टॉप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? और जो मेहनत करता है उजरत मांगने का हक भी उसी का। बात पास होने टॉप करने की नहीं है। बाबा ने वो गाड़ी मुझे गिफ्ट की थी। गलत किया था। गधे और घोड़े एक ही छड़ी से नहीं हाँकते, फर्क रखना पड़ता है। इससे मेहनत करने वाले का हौसला बुलंद होता है। इसीलिए मुझे दोनों चीजें चाहिए थी, मैंने ले ली, गाड़ी भी और ट्रिप भी। एनीवे, आई एम श्योर बाबा को बेटा होने के नाते तुमसे हमदर्दी होगी। तुम कह के देख लो, क्या पता तुम्हें दूसरी गाड़ी ले दें। कादिर, जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाना। मेरी जान, तुम तो जानती हो ना, वो शुरू से ही जज्बाती है। ये जज्बात नहीं है क्या कृष्णा? जिद है, और बिला वजह की जिद है। अब इस उम्र में कहाँ आदतें छूटेंगी कासिम? अम्मा, आपको भी लगता है कि मैं मेहनती नहीं हूं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं मैं भाई जैसा नहीं हूं। मैं नहीं पोजीशन होल्डर। लेकिन क्या मैं कभी कोई ख्वाहिश नहीं कर सकता? क्या मैं अपने माँ बाप से वही गिफ्ट नहीं ले सकता? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे बेटे हो तुम, और हारिस की तरह मुझे तुम पर भी फख्र है। तुम तो मेरे समझदार बेटे हो। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो। अपनी माँ के सुकून के लिए दे दो उसे बेटा। ये जानते हुए भी कि भाई ने मेरे साथ कितना गलत किया, आप ये कह रही हैं? मैं जानती हूँ हारिस ने गलत किया है, बल्कि बहुत गलत किया है। लेकिन वो तुम्हारा भाई है, जिद्दी है, मगर दुश्मन नहीं है बेटा। और तुम्हें ये भी पता है कि वो कितना हट धर्म है। अभी मैं जाकर उससे पूछूंगी, तुम जानते हो क्या होगा? मैं उसे समझाऊंगी, पहले बहस करेगा, फिर वो गुस्सा करेगा, और फिर उसकी नाराजगी। अल्लाह तौबा, इतने दिनों तक वो नाराज रहेगा। और सफर कौन करेगा? तुम्हारी माँ। मुझे ही तकलीफ होगी ना बेटा, और घर में बदमज़गी अलग फैलेगी। मैं परेशान होंगी। तुम तो मेरे समझदार बेटे हो ना। हर घर में ऐसा होता है, एक बिगड़ता है, दूसरा संवरता है।
और एक तेज होता है, दूसरा धीमा होता है। और ये क्वालिटी तो सिर्फ तुम में है बेटा। अपनी माँ की रिक्वेस्ट समझ के मान लो। इसे फोर्स मत करो कहकशा, हारिस को समझाओ। हारिस अगर समझदार होता तो ये यहाँ होता। इतनी छोटी सी गाड़ी दोनों भाइयों के बीच की दीवार बन गई। कल कोशिश करके देख लिया था ना। ओके अम्मा। खुश रहो बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें दूसरी गाड़ी दिला देंगे, है ना कासिम? मैं तो इसे दूसरी गाड़ी दिलवा दूंगा, लेकिन हारिस के साथ तुम गलत कर रही हो। हर ख्वाहिश का पूरा हो जाना इंसान को आसाबी तौर पे कमजोर बना देता है, और तुम उसे कमजोर कर रही हो। कासिम प्लीज, मैं एक माँ हूं। मुझे अपने दोनों बेटों में मोहब्बत चाहिए, एका चाहिए। अभी प्लीज इसे गाड़ी देने दे, मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी। ठीक है माँ, ये चाबी आप भाई को दे दीजिएगा। तुम खुद जाके दो बेटा, तुम्हारा भाई है, खुश हो जाएगा कि तुमने उसका लिहाज किया है। जो चीज छीनी जा रही हो उसको इज्जत से सरेंडर करने में ही ग्रेस है। मैं ध्यान दूं। कादिर। जी बाबा। Always proud of you. Always. मैं आज ही तुम्हारी गाड़ी बुक करवा देता हूं। कहकशा, प्लीज अभी कुछ मत कहिएगा। मैं पहले बड़ी अजियत से गुजरते गुजरते बची हूं। हर बच्चे का मिजाज अलग अलग होता है और उसी तरीके से उसको टैकल करना होता है। आ जाओ। बोलो। चाबी देने आया था। तुम्हारा नाम लिखा है ना, तुम ही रख लो। बाबा मुझे दूसरी दिला देंगे जिसमें मेरा नाम हो। कादिर, पता है मुझे पूरा यकीन था कि ये चाबी खुद ब खुद चल के मेरे पास आएगी, और देख तुम खुद ही ले आए। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। सुन, एक काम करो, जल्दी से जाओ, अच्छे से तैयार हो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ? एक रेस्टोरेंट है, उसके ब्रंच की बहुत तारीफ सुनी है। So I was thinking, खुरम, मैं, तुम तीनों चलते हैं। मैं अपनी नई गाड़ी में लेके जाता हूँ, माई ट्रीट। तुम जाओ रूम के साथ, मेरा मूड नहीं है। अरे मैंने कहा ना हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। और हाँ, एक और बात, थोड़े ढंग के कपड़े पहना करो यार, अच्छा लगो। ग्रूमिंग पे कोई ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। अब लोग हम दोनों को साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हारिस का सारा ध्यान बस खुद पे है।
भाई की ग्रूमिंग पे कोई ध्यान नहीं। लेयर अप, ड्रेस अप, अच्छे लगोगे, हैंडसम हो, प्यारे लगते हो, थोड़ा ख्याल रखा करो। चलो जाओ, जल्दी से अच्छे से तैयार हो। वी हैव टू गो आउट। आई विल ट्राई। आई एम श्योर यू विल। चलो गो, जल्दी। खुदा